उत्तर प्रदेश टाइम पे कैसा था और अब यहाँ पे आके पता लग रहा है कि इतने बड़े ड्रोन भी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। अब ये है कि पाकिस्तान अब डरेगा कि भारत के पास भी ऐसे ड्रोन। डरता तो पहले ये उम्मीद है सब चीज की, एक दिन जीत के भी आएंगे हम। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा बनेगा, पूरा पाकिस्तान क्या बनेगा? भारत का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तानी को भगा देंगे सब। ये तो पाकिस्तान की ध्वजा उड़ा देगा पूरी एक तरफा। ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ है तो ट्रूली प्राउड मोमेंट। मतलब मेरे को पता नहीं था, पर देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे चल रही है हमारे देश में। ऐसे ही करते रहे तो आगे चलकर टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी से तो हमारा देश विकसित हो रहा है एंड इंडियन आर्मी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जैसे भी बाढ़ आई थी, जितने सुनामी आई थी, तो उसमें तो ये बहुत यूजफुल होगा ही। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ड्रोन ने तहलका मचाया था, ये खबर तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने उस ड्रोन को पहले कभी देखा था? आपने क्या किसी ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन पहली बार दुनिया के सामने वही ड्रोन पेश किया गया है, जिसकी खूबी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दंग रह गए। नोएडा के ट्रेड शो में ये ड्रोन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी क्या खासियत है, क्या खूबी है, हमारे रिपोर्टर ने सब कुछ समझने की कोशिश की और एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तमाम जो प्रमाण है वो मांगे जाने लगे। कार्रवाई के बाद तमाम प्रमाण मांगे गए, लेकिन हम इस समय एक ड्रोन के पास मौजूद हैं। ये ड्रोन आप देखिए, ये ड्रोन इस बात की गवाही दे रहा है और ये टैगलाइन इस बात को भी बता रहा है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष होता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये देखिए, ये वही ड्रोन है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इतना बड़ा ऑपरेशन जो अपनी सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इस MR-20 ये ड्रोन है और इस पर आप देखेंगे तो यूज इन ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर में ये ड्रोन यूज़ किया गया था और इसी ड्रोन के माध्यम से जो दुश्मन हैं उनके छक्के छुड़ाए गए थे, उनको जो उनकी प्लानिंग थी उसको निस्ते नाबूद किया गया था। और ये देखिए, इसकी खास बात अगर करें तो ये ड्रोन जो है ये अपनी बनावट के लिए खास जाना जाता है। और इसकी खासियत बात करें तो ये 40 किलो वज़न जो है वो उठा सकता है और 20 किलोमीटर दूरी जो है वो उड़ते हुए तय कर सकता है। और इसके जो पर हैं इसको और ख़ास बनाते हैं, इसीलिए इस आसमान में जो है ये और ख़ास तरीके से उड़ सकता है, आसानी से उड़ सकता है जो अन्य ड्रोन होते हैं उनकी अपेक्षा। हालांकि इसकी जो बनावट है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसी के कारण ये तमाम जो भारी भरकम सामान यानी 40 किलो वजन जो सामान है उसको उठा करके आसानी से फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। और ये तमाम जो इस तरीके की चीज़ें हैं उसमें इस्तेमाल किया गया था। इस ड्रोन को आप देखेंगे तो ये ड्रोन जो है स्क्रीन पर ये ड्रोन जो है वो दिख रहा है। इसी ड्रोन का जो प्रमाण है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय तिरंगा लिया हुआ ये ड्रोन अपने आप में खासियत दिखा रहा है। और ये ड्रोन जो है ये उड़ करके किस तरीके से जो जगह जहाँ पर कोई आम इंसान नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर ये ड्रोन जो है वो आराम से फ्लाई कर सकता है, आराम से ये उड़ सकता है। और लगभग जो 40 मिनट है, 40 मिनट तक ये हवा में रह सकता है। और देखिए, इसी तरीके के जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो कटीली पहाड़ियाँ हो, पथरीले इलाके हो, जहाँ पर आसानी से चीज़ें पहुँचाना मुश्किल होता है, हमारी सेना यहाँ पर रक्षा करती हैं, उनको आसानी से ये पहाड़ी इलाकों पे ऐसे ले जा करके ये सामान को पहुँचाता है। यानी इसमें गन भी हो सकते हैं या जो भी सेना को ज़रूरत के सामान पड़ते हैं उन सारे सामानों को ये ऐसे ले जाता है। और ये देखिए कि ड्रोन जो है आसानी से 40 मिनट तक ये हवा में जो है वो उड़ सकता है और 40 किलो वजन जो है वो आसानी से ले जा सकता है। तमाम लोग जो है इसी तरीके से इस ड्रोन को देखने आ रहे हैं। निर्माताओं के दावों के मुताबिक 40 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। छोटा मोटा सामान, मेडिकल किट गिराने में सक्षम है ये ड्रोन। उड़ान की क्षमता लगभग 40 मिनट बताई जा रही है, जबकि रेंज 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक है। ऊंचाई के लिहाज से AMSL यानी कि एबव मीन सी लेवल लगभग 4500 मीटर तक ऑपरेट की बात कही गई है। कैमरा सेंसिंग भी बड़ी ताकतवर है। 40x का ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा, उच्च रेजोल्यूशन सेंसर और सटीक टारगेट की क्षमताएं हैं। इस ड्रोन को देखकर बच्चे भी खुश हो रहे हैं, जिनसे नाव उत्तर प्रदेश के संवाददाता अमित मिश्रा ने खास बातचीत की। इस ड्रोन को देखने के लिए खास तौर पर युवाओं में काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। युवा जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, ये ड्रोन को देख रहे हैं और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे इस ड्रोन के बारे में जानकारी भी जुटा रहे हैं कि आखिर में ये ड्रोन क्या खासियत रखता है और किस तरीके के जो खासियत है वो इस ड्रोन में है। इनसे ही बात करेंगे। कैसा लग रहा है ये ड्रोन आपने देखा? खास तौर पे ये उत्तर प्रदेश में बन रहा है और मेक इन इंडिया है, बहुत ही अच्छा है। और हमें खुशी हुई देखते हुए कि हमारे देश में भी अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा हुआ है देखकर। और
गर्व महसूस हो रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। और 40 किलो तक का वेट उठा रहा है और 20 किलोमीटर की रेंज भी बता रहे हैं। अच्छा, एक खास बात और पता चली इसमें, देखिए आप, ये ड्रोन जो है MR-20, इसे ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था। हाँ, उसके बारे में पता चला मुझे कि ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे चल रही है हमारे देश में, एंड ऐसे ही करते रहे तो आगे चलकर टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस तरह के ड्रोन आपने देखा अपने भारत में बन रहे हैं, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश यूपी में बन रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम एस्टोनिश, मतलब उत्तर प्रदेश टाइम पे कैसा था और अब यहाँ पे आके पता लग रहा है कि इतने बड़े ड्रोन भी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। एंड जैसा सर ने बोला ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ हुआ, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट। प्राउड। येस, वेरी मच। एंड इतना बड़ा ड्रोन तो पहली बार ही देखा है मैंने। अब ये कहा जा सकता है कि आसमान से भी जो मदद है वो पहुंच सकती है, पहरेदार हमारे इस तरह के रहेंगे तो हमारी सेना और मजबूत होगी। येस, ट्रूली। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी से तो हमारा देश विकसित हो रहा है, एंड इंडियन आर्मी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जैसे भी बाढ़ आई थी, जितने सुनामी आई थी, तो उसमें तो ये बहुत यूज़फुल होगा ही। और ऑपरेशन सिंदूर में इसी से सेनाओं को जो है वो मदद पहुंची, चाहे वो हथियार पहुंचाना हो या किसी तरीके की। ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ हुआ है तो ट्रूली प्राउड मोमेंट। मतलब मेरे को पता नहीं था, पर मास्टरपीस है ये तो। तस्वीर भी लेके जाओगे इसके साथ? येस, ऑफ कोर्स। कैसा लग रहा है आपको? ये बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। तगड़ा। पहली बार देख रहे हैं इतना बड़ा ड्रोन तो हम। पहली बार देख रहे हो? क्या लग रहा है, अगर आप पाकिस्तान दुश्मन भेजेगा तो हमारी सेनाओं को ये मदद पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुँचाएगा, तो पाकिस्तान की तस्ती कर देगा ये। पाकिस्तान के और क्या दिक्कत है। बढ़िया तगड़ी चीज़ बनाई है भारत ने। और ये उत्तर प्रदेश में बन रहा है। उत्तर प्रदेश तो विकसित है ही पूरा बढ़िया तरह, योगी जी ने कर रखा है। योगी जी ने कर रखा है। फुल सपोर्ट है योगी जी की यहाँ। मोदी जी जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, अब सच हो रहा है। बिल्कुल सच हो रहा है। उम्मीद किया था कि ऐसे ड्रोन उत्तर प्रदेश और भारत में बनेंगे? उम्मीद तो सब कुछ है, उम्मीद पे ही तो दुनिया चली रही है। उम्मीद है सब चीज़ की, एक दिन जीत के भी आएंगे हम। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा बनेगा पूरा। पाकिस्तान में क्या बनेगा? भारत का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तानी को भगा देंगे सब। भगा दोगे? सब अच्छा, क्या अब ये है कि पाकिस्तान अब डरेगा कि भारत के पास भी ऐसे ड्रोन? डरता तो पहले ही है वो, डरता ही है, और क्या डरेगा नहीं। शादी चौड़ी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। ये तो पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा देगा, धज्जियां उड़ा देगा पूरी एक तरफा। तो बिल्कुल देखिए, ये ड्रोन जो है ये खास है और इसीलिए युवाओं को आकर्षित कर रहा है, और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इस तरह का ड्रोन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था, और इसीलिए युवा इस ड्रोन को देखने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। और एक्सपो मार्ट में लगे इस प्रदर्शनी में इस ड्रोन को देखने की काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ अमित मिश्रा, नाउ उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा।